गाइस, वेलकम टू द मूवी पेज चैनल। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका हम आज स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। यह एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसमें एक डीमन का जिक्र किया गया है जिसका नाम है बैगमैन। तो मूवी की शुरुआत होती है एक ग्राउंड से जिसमें एक बच्ची अपने डैड के साथ खेल रही होती है। खेलते हुए ही उसका डैड उससे पूछता है कि तुम्हारी मॉम बता रही थी कि तुम्हें डरावने सपने आती है और ये भी कह रही थी कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। बच्ची बोलती है कि कुछ नहीं डैड, मैं थोड़ी डर गई थी। थोड़ी रात हो जाने पर वो लोग घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उस बच्ची को उसका डैड कहता है कि मैं सामान रख कर आता हूँ, फिर हम पिज्जा खाने चलेंगे। जैसे ही उसका डैड सामान रखने जाता है, रोड की लाइट बंद हो जाती है। बच्ची डरकर डैड को बुलाने जाती है तो बच्ची देखती है कि उसका डैड पैरालाइज्ड होकर जमीन पर पड़ा। उसका डैड उसे बोलता है कि यहाँ से जल्दी भागो, लेकिन पीछे से डीमन आकर उस बच्ची को पकड़ लेता है और बैग में पैक कर देता है। उसके बाद मूवी में एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक पैटी नाम का बंदा अपने वाइफ और बेटे के साथ रहता है। सुबह का टाइम होता है, पैटी अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है। तभी उसका वाइफ उसके पास आता है और बोलता है कि कल तुम कह रहे थे कि तुम देर रात तक काम नहीं करोगे। पैटी अपने वाइफ से बोलता है कि मैं कल रात काम नहीं कर रहा था, कल रात बैकयार्ड में कोई जानवर आ गया था। उसका वाइफ उसे बताता है कि आज मेरी बहन लंच पर आ रही है। थोड़ी देर बाद उसकी बहन और पैटी का भाई भी आ जाता है। पैटी अपने भाई के साथ बैठकर अपने प्रोजेक्ट पर बात करता है। शाम होने पर उसका भाई घर चला जाता है। रात का टाइम होता है। पैटी अपने घर से कचरा फेंकने घर के पीछे जाता है। पैटी जब कचरा डस्टबिन में डालकर डस्टबिन लेकर जा रहा होता है, तभी वहां की लाइट ब्लिंक करती है और झाड़ियों के पीछे से आवाज आता है। तभी टॉर्च लेकर पैटी पीछे जाता है तो देखता है कि एक सामान का कवर हवा से हिल रहा है। तभी फिर झाड़ियों से आवाज आता है। फिर वह टॉर्च लेकर झाड़ियों के पीछे जाता है। पैटी को लगता है कि कोई झाड़ियों के पीछे कोई बच्चा पार्टी कर रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता है। तभी झाड़ियों से एक जानवर पर हमला करता है और डरकर वह वहां से भागकर अपने घर की तरफ आ जाता है। कल सुबह पैटी अपने काम पर निकलता है और अपने भाई को बताता है कि जब से घर पर आया हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे बेटे को कोई मुझसे दूर ले जा रहा है। फिर हमें मूवी में पैटी के बचपन की यादें दिखाया जाता है जिसमें पैटी अपने भाई के साथ एक ओल्ड माइन की गुफा में जाता है। पैटी अपने भाई से कहता है कि चलो हम घर चलते हैं। तभी पैटी को एक पेड़ दिखाई देता है और अपने भाई से कहता है कि मैं एक लकड़ी का टुकड़ा लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। वह पेड़ गुफा के सामने ही होता है। पैटी जैसे ही लकड़ी काटने जाता है, उस गुफा के पीछे से उसका कोई बाल काट लेता है। तभी उसके हाथ से लकड़ी का बना उल्लू और उसका कैप गिर जाता है। वो लोग वहां से डरकर भाग जाता है। उसके बाद मूवी में हमें पैटी के वाइफ को दिखाया जाता है जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है, लेकिन उसका बेटा बांसुरी जोर जोर से बजाता है जिससे वह परेशान होकर उसको डांट देता है। फिर उस बच्चे को झाड़ी से एक डॉल दिखाई देती है जो उसको बुलाकर जंगल में ले जाता है। फिर पैटी की वाइफ बच्चे को ढूंढने जंगल की तरफ निकल जाती है, लेकिन बच्चा जल्दी मिल जाता है क्योंकि बच्चा बांसुरी बजा रहा होता है। उसके साउंड से उसकी माँ उसे जल्दी ढूंढ लेता है। जब पैटी काम करके घर लौटता है तो उसका वाइफ बताता है कि आज मैंने जैक को खो ही दिया था। जैक पैटी के बेटे का नाम होता है। पैटी का वाइफ उसे बताता है कि जैक जंगल में चला गया था। पैटी जब रात को अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, तभी पैटी गुस्से में आकर एक चाकू को टेबल पर मारकर तोड़ देता है और उसे डस्टबिन में डाल देता है। यह चाकू पैटी को डैड ने दिया था जो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी पैटी कैमरे में देखता है कि उसका बच्चा किसी के साथ बात कर रहा है। पैटी अपने बच्चे के पास जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। वह छोटे बेटे से पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। वह बोलता है डॉली। यह वही डॉल होता है जो दिन में उसको बुलाकर जंगल में ले जाता है। पैटी बेटे को सुलाकर बाहर निकलता है। घर की जैसे ही वो बाहर निकलता है, घर की लाइट बंद हो जाती है और दरवाजा
दरवाजा खुलने की आवाज आता है। वह सीढ़ियों से नीचे आता है और देखता है कि एक विंडो से चैन खुलने की आवाज आती है। तभी वह ऊपर जाता है और वाइफ से बोलता है, विंडो से देखना, मुझे लग रहा है वहां पर कोई है। तभी उसके बेटे के रोने की आवाज आती है। पैटी वहां पर आता है और अपने बेटे को वाइफ को देकर बोलता है कि तुम घर के अंदर ही रहो, मैं देखकर आता हूँ। पैटी जब घर से बाहर आता है तो उसको झाड़ियों से चैन बंद करने और खोलने की आवाज आता है। पैटी जब देखता है तो वहां कोई नहीं होता है। कल सुबह जब पुलिस आती है तब वह पैटी को बताता है कि जो रात को घर के अंदर घुसा था उसके ना तो फिंगरप्रिंट्स है और ना ही फुटप्रिंट। पुलिस घर के बाहर सिक्योरिटी का बोर्ड लगाकर चला जाता है। पैटी जब डस्टबिन का कचरा फेंकने जाता है तो देखता है कि डस्टबिन में लकड़ी का बना उल्लू है जो ओल्ड माइन के गुफा के पास खो गया था। पैटी अपने वाइफ से भी पूछता है, लेकिन पैटी का वाइफ कहती है कि मैं इसे पहली बार देख रही हूँ। पैटी का वाइफ उसको उस बांसुरी को भी फेंकने को बताता है जिससे उसका बेटा खेलता है। पैटी उस बांसुरी को एक बॉक्स पर रख देता है। जब उसका बेटा रात को टब में स्नान कर रहा होता है, बांसुरी के लिए जिद करता है, तो पैटी अपने छोटे बेटे से कहता है कि मैं बांसुरी लाने जा रहा हूँ, जब मैं आवाज लगाऊं कि क्या तुम ठीक हो तब जवाब देना ठीक हूँ। जब पैटी नीचे जाता है तब उसके बेटे के रूम के विंडो से एक डॉल दिखता है और दरवाजे बंद हो जाता है। तो पैटी आवाज लगाता है, क्या तुम ठीक हो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। तो पैटी दौड़कर बेटे के पास आता है तो देखता है कि दरवाजा और लाइट बंद है। पैटी बेटे को टब से निकालकर अपने वाइफ को देता है और बांसुरी खोजने डस्टबिन में चला जाता है, लेकिन वहां पे बांसुरी नहीं मिलता है। जब वह रात को सो रहा होता है तब उसके फोन पर सिक्योरिटी लॉक का मैसेज आता है। तब वह दरवाजा के लॉक को देखने के लिए जाता है। तभी उसे विंडो से गैराज का गेट खुला दिखाई देता है। जब वह गैराज के अंदर जाता है तो एक चेयर पर कैप लगाकर बैठा डॉल दिखाई देता है। यह वही कैप होता है जो बचपन में पैटी ओल्ड माइन के गुफा के पास खो दिया था। जब वह गैराज का गेट बंद करके घर के अंदर जाता है, घर का मेन गेट लॉक हो जाता है और घर के अंदर से बांसुरी बजाने का आवाज आता है। वही बांसुरी जो पैटी ने कचरे में फेंक दिया था। तभी वह गेट तोड़कर अंदर जाता है, अपने वाइफ को बुलाता है और सुबह में यह कहानी पुलिस को सुनाता है। और पैटी अपने भाई के पास जाता है और लकड़ी का बना उल्लू दिखाता है। उसका भाई पैटी से बोलता है कि तुम्हें एक थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। अगले सुबह पैटी अपने वाइफ के साथ उस थेरेपिस्ट के पास पहुंचता है। पैटी जब 8 साल का था तब से वह उसी थेरेपिस्ट के पास जाता था। वह थेरेपिस्ट पैटी की वाइफ को बैगमैन की सारी कहानी सुनाता है। वह उसे बताता है कि बैगमैन ऐसे बच्चों को पकड़ता है जो अच्छे हो और आगे बढ़ना चाहता हो और उसका बाल काट लेता है और उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह बच्ची को तड़पाते हुए अपने कंधे पर न ले जाए। थेरेपिस्ट से मिलने के बाद पैटी घर को छोड़कर होटल में रूम ले लेता है और अपने बेटे जैक को वाइफ की बहन के पास छोड़ देता है ताकि वह सुरक्षित रह सके, क्योंकि वह डीमन पैटी के पीछे पड़ा है। जब वह बचपन में ओल्ड माइन के पास गया था तब डीमन ने उसके बाल काट लिया था। जब पैटी अपने होटल रूम में सोने के लिए आ जाता है तब वह डीमन पैटी के वाइफ के बहन के रूम में पहुंच जाता है और उसे पैरालाइज करके पैटी के बेटे का कुछ बाल काट लेता है। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उसके बहन और बेटी को बचा लेता है। उसी रात
पैटी अपने वाइफ के साथ होटल के रूम को छोड़कर उसके भाई के घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि मुसीबत के टाइम में अपने परिवार से बड़ा कोई नहीं होता है। और पुलिस को भी सिक्योरिटी के लिए गेट के बाहर लगा देता है। पैटी अपने बेटे को सुलाकर उसके पास एक कैमरा लगाकर टैब से कनेक्ट करके देख रहा होता है। तभी उसे कैमरे में कुछ हलचल दिखाई देती है। जब वह बेटे को देखने जाता है तो देखता है उसका भाई और उसके भाई का वाइफ पैरालाइज होकर जमीन पर पड़ा था। डीमन तभी पैटी को वह डीमन दिखाई देता है। उसके बैग से उसके बेटे के जैसा आवाज आता है। डीमन बैग लेकर भाग जाता है। पैटी उसका पीछा करता है तो बाहर देखता है पुलिस वाला भी पैरालाइज्ड होकर नीचे पड़ा है। डीमन भागकर ओल्ड माइन के गुफा में चला जाता है। पैटी भी गुफा के अंदर जाता है तो देखता है कि गुफा के अंदर कैंडल्स जल रहा होता है और एक बैग टंगा होता है। बैग खोलकर पैटी देखता है तो उसे एक डॉल दिखाई देता है जो उसके छोटे बेटे के जैसा आवाज निकालता है। तभी डीमन पीछे से आकर उसको पैरालाइज कर देता है। वह डीमन उसके बेटे का बांसुरी और उसका चाकू दिखाता है जो उसने गुस्से में आकर तोड़ दिया था। लेकिन पैटी चुपके से चाकू टुकड़ा वो डीमन के गले पर मार देता है। डीमन के गले से खून आने लगता है। डीमन पत्थर के पीछे छुप जाता है। जब पैटी वहां से निकल रहा होता है तभी डीमन उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन पैटी अपने बेटे का बांसुरी गुफा से बाहर फेंक देता है। पैटी को वह डीमन जिंदा है उसकी सारी हड्डियां तोड़कर बैग में डाल देता है। थोड़ी देर में पैटी का वाइफ पुलिस के साथ वहां आता है, लेकिन उसको वहां गुफा के बाहर बांसुरी मिलता है और पैटी का कुछ पता नहीं चलता है। पैटी का बेटा जिंदा होता है। डीमन ने यह जाल पैटी को फंसाने के लिए ही बिछाया था, जिसमें वह कामयाब भी होता है। सुबह होते ही पैटी की वाइफ उस घर को खाली कर देता है और अपने बहन से कहती है, अभी यह खत्म नहीं हुआ है, वह मेरे बेटे के लिए भी आएगा। इतना कहकर वह उस जगह को छोड़कर चला जाता है। तो अगली बार से कोई बच्चा रात को किसी चीज के लिए परेशान करे तो यह बैगमैन का कहानी सुना देना, पक्का वह रात को कुछ नहीं मांगेगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।